Hi students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions. Today we are solving chapter number 7 of class 12 biology book. Name of the chapter is Human Health and Disease. तो न्यू NCERT का 7th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर. हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस टेक्स प्लेस. तो इन चारों डिजीजेस का ट्रांसमिशन अमीबियासिस, मलेरिया, स्कैरियासिस, निमोनिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो हमें बताना है. तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें लेफ्ट साइड पर वी विल बी राइटिंग डिजीज, बीच में हम लिखेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म, राइट. कॉजल ऑर्गेनिज्म की किसकी वजह से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब वेक्टर इन्वॉल्व है या फूड एंड वाटर से होता है या एयर ट्रांसमिटेड डिजीज है, राइट. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे. सो ये 3 कॉलम्स आप ऐसे बना लें. फर्स्ट डिजीज जो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है दैट इज अमीबियासिस. अमीबियासिस तो नाम से ही आपको याद आ गया होगा दैट इट इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज अमीबियासिस, ऑलराइट. और इसका जो हिस्टोलिटिका, दिस इज टी, ओके, TICA, हिस्टोलिटिका, ओके. तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एंट अमीबा है, लेकिन ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है. मतलब कि कैसे स्प्रेड होता है, फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है, ऑलराइट. हाउस फ्लाई जो है इसका वेक्टर है. इफ हाउस फ्लाई सिट्स ऑन इन्फेक्टेड वाटर, इन्फेक्टेड फूड, तो वो इसका ट्रांसमिशन ईजिली कर सकती है. सो इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज. आई एम राइटिंग इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज transmitted by housefly. Transmitted by housefly, ठीक है. Spreads by the means of, it spreads. तो यहाँ पर वही 3 कॉलम्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं. Spreads by means of, spreads by means of contaminated food and water. Contaminated food एंड वाटर, मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड फूड या वाटर है तो उससे स्प्रेड करेगा, ऑलराइट. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट दैट इज अमीबियासिस. सेकेंड पार्ट इज मलेरिया. मलेरिया, ठीक है. मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म हम सब जानते हैं, इट इज प्लाज्मोडियम. बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको मस्कीटो लिखाते हैं, बट बच्चों कॉजल ऑर्गेनिज्म इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं, सो आई एम राइटिंग ओनली प्लाज्मोडियम एंड स्पीशीज, राइट. अब ये भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, राइट. वेक्टर बॉर्न डिजीज स्प्रेड बाय मस्कीटोज. वेक्टर बॉर्न डिजीज स्प्रेड बाय मस्कीटोज. स्प्रेड बाय मस्कीटोज, ठीक है. कौन सा मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, फीमेल. विच वन, एनोफिलिस मस्कीटो, ओके. तो ये इसका वेक्टर है जो कि इसके ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. थर्ड डिजीज पर हम आ जाते हैं दैट इज एस्केरियासिस. एस्केरियासिस, ठीक है. दिस इज द डिजीज. कॉजल ऑर्गेनिज्म सेंटर में लिख लेंगे हम. कॉजल ऑर्गेनिज्म इज अ वर्म ऑफ कोर्स, है ना, स्कैरिस वर्म, स्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स स्पीशीज अगर आप लिखना चाहें, राइट. ये कैसे स्प्रेड करता है, ये कंटामिनेशन के थ्रू, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन के थ्रू, फीकल ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू. If the same if there is some contamination of food by fecal matter contaminated with this ascaris infection, तो ये फैल सकता है. Spreads via, it spreads via contaminated food and water. Contaminated food and water through fecal oral congestion. Through fecal oral congestion, transmission, sorry, okay, transmission, okay. And lastly we have the disease pneumonia. pneumonia के बारे में पूछा गया था, तो pneumonia का causal organism तो आप सबको याद होगा, streptococcus pneumoniae. streptococcus pneumoniae, okay. this is the species जिससे infection spread करता है. and of course बच्चों एयरबॉर्न डिजीज है, स्प्यूटम के थ्रू, राइट. स्प्यूटम इज म्यूकस मिक्स्ड विद एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है. तो आपके सलाइवा के थ्रू फैल सकता है, ओके. सो इट स्प्रेड्स थ्रू
sputum of an spread through sputum of an infected person, sputum of an infected person via droplets में भी है ना, droplets के थ्रू, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, सलाइवा ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हुआ कि ये चारों डिजीजेस का कॉजल ऑर्गेनिज्म कुछ और है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज डिफरेंट। ऑलराइट, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया तो लाइक करो सेशन को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब रहो टू आवर चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस 11th and 12th। सी यू नेक्स्ट टाइम।